नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर लखनऊ से, जहां पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का लखनऊ दौरा बताया जा रहा है। देश के कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हुनर हाट का आयोजन किया जाना है। तो कल सुबह 11 बजे यूपी के सीएम योगी हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। हुनर हाट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्तार अब्बास नकवी, और ऐसे में इसी वजह से ये मुख्तार अब्बास नकवी का ये दौरा लखनऊ का बताया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी लखनऊ के दौरे पर है। लखनऊ दौरे पर मुख्तार अब्बास नकवी है। देश के कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया जाएगा। हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 11 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो इस दौरान हुनर हाट में शामिल होंगे मुख्तार अब्बास नकवी। केंद्रीय मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी। लखनऊ का दौरा इनका बताया जा रहा है। कल सुबह 11 बजे यूपी के सीएम योगी हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। तो जो कुशल कारीगर बताए जाते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से। देश के कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम लखनऊ में किया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए राहुल श्रीवास्तव, विशेष संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लखनऊ का दौरा मुख्तार अब्बास नकवी का बताया जा रहा है और सीएम योगी कल सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी करने वाले। तो किस तरीके के कारीगरों को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कहा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी, वो आज पहुंचे थे लखनऊ। उन्होंने हुनर हाट का जो दौरा किया, वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी की है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे इस हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे और निश्चित तौर पर ये उन लोगों के लिए हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है जो शिल्पकार है, जो कारीगर है, जो अपने कारीगर से अद्भुत उत्पादन करते हैं, उनको लेकर इस हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। 15 दिन तक ये हुनर हाट चलेगा। इसमें स्वदेशी जो उत्पाद है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के भी इसमें उत्पाद रखे जाएंगे। 50 राज्य से अधिक, मतलब जो उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, यहाँ से करीब 50 लोगों से ज्यादा उत्साह और हुनरमंद लोग आए हैं जो इस प्रदर्शनी में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक तो बेसिक मौका किया जा रहा है उनको, जो शिल्पकार है, जो अपने स्वदेश उत्पादन करते हैं, जो स्वदेशी चीजें बनाते हैं, उनके लिए एक मौका दिया जा रहा है जिससे हुनर हाट है। जी, तो इस कार्यक्रम में जो मुख्तार अब्बास नकवी बताए जा रहे हैं, तो क्या इनके अलावा, सीएम योगी के अलावा, और भी तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहेंगे जब उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जो मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो लोग मौजूद रहेंगे। पर्यटन मंत्री हैं वो इसमें रहेंगे। इसके अलावा जो संस्कृति मंत्री वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का उद्घाटन करेंगे। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ मुख्तार अब्बास नकवी भी इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। राहुल, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये कहना बिल्कुल उचित रहेगा कि जो छोटे कारीगर कहे जाते हैं, तो एक तरीके से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुंबई में मिर्जापुर पुलिस बनाम मुंबई पुलिस हो चुकी है। मिर्जापुर पुलिस और मुंबई पुलिस में नोकझोंक हुई। फरहान अख्तर के घर के बाहर दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। तो फरहान अख्तर के घर पर पूछताछ के लिए पहुंची थी मिर्जापुर पुलिस, और इसी दौरान मुंबई पुलिस ने मिर्जापुर पुलिस को अमेजॉन के ऑफिस में जाने से रोक दिया। मिर्जापुर पुलिस की तरफ से बनाए गए वीडियो को डिलीट करवाया गया। वेब सीरीज पर अरविंद चतुर्वेदी ने दर्ज कराई थी शिकायत और जिले की छवि और जन भावनाएं भड़काने का आरोप लगा था इस वेब सीरीज पर। दरअसल नियमों के मुताबिक किसी दूसरे राज्य से आए हुए पुलिस को मुंबई में किसी भी केस की जांच के लिए मुंबई पुलिस के नोडल ऑफिसर यानी क्राइम ब्रांच के डीसीपी जो होते हैं उनकी इजाजत लेनी होती है। और इसके लिए मिर्जापुर पुलिस पिछले 2 दिनों से क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान के दफ्तर के चक्कर लगा रही है, लेकिन डीसीपी अकबर पठान के उपलब्ध नहीं होने से मिर्जापुर पुलिस को जांच की इजाजत नहीं मिल रही है। और इस दौरान जो मिर्जापुर पुलिस बताई जा रही थी, बिना इजाजत के फरहान अख्तर के घर पर पूछताछ के लिए पहुंच गई, और जैसी ही जानकारी मुंबई पुलिस को पहुंची तो ये दोनों ही आमने सामने हो गए।
तो लखनऊ से खबर है जहां पर मृतक रेप पीड़िता के परिवार से राज्यसभा सांसद मिले हैं। तो जयप्रकाश राज्यसभा सांसद बताए जा रहे हैं। मऊ जनपद में रेप के बाद युवती की मौत हुई थी। राज्यसभा सांसद ने पीड़ित परिजनों को मदद का आश्वासन दिया है। जयप्रकाश ने पीड़ित परिवार को मदद के लिए 51,000 रुपए दिए। किसी भी अपराधी को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जयप्रकाश ने ये साफ कह दिया, योगी सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है। जरूरी होता है तो सहयोगियों को भी निश्चित तौर सहयोग का आप भी कुछ नहीं कर सकते, तो सहयोग बहुत जरूरी होता है। महाराजगंज के प्रशासन द्वारा यहाँ पर एसडीएम महोदय के साथ यहाँ आकर के एसडीएम नौतनवा ने अपनी तरफ से पीड़िता को 6 डिसमिल का पट्टा उन्होंने किया है और उनको राहत के लिए एक प्रधानमंत्री आवास भी उनको माननीय मुख्यमंत्री आवास देने का काम किया है। साथ में उन्होंने ये भी घोषणा किया है, हमने रामली लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का आर्थिक सहायता भी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है और इनको देने का काम वो करेंगे। महाराजगंज के तो लखनऊ की ये खबर आपको बता रहे हैं कि योगी सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कहना जयप्रकाश का। मृतक रेप पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे थे राज्यसभा सांसद जयप्रकाश। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए नीलेश चौहान संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि राज्यसभा सांसद ने पीड़ित के परिवार वालों से बातचीत की और उन्होंने साफ ये कह दिया कि योगी सरकार के रहते हुए किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या इसके बाद से परिवार वाले उनके स्टेटमेंट के बाद संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पीड़ित का पहले रेप किया गया था, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से जयप्रकाश निषाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपराधियों और अपराध के खिलाफ तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार को जिन लोगों ने परेशान किया है या जिन लोगों ने रेप किया था उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही सांसद जयप्रकाश निषाद ने 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को दी है और साफ शब्दों में कहा है कि जो भी अपराधी होंगे, चाहे वो किसी से ताल्लुक रखते हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको जल्द से जल्द जेल भेजने की कार्रवाई जरूर की जाएगी। उसके अलावा पीड़ित परिवार को अन्य सरकारी मदद दिलवाने का भी पूरा भरोसा दिलवाया है। जी, तो नीलेश, इस पर पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया या फिर कोई स्टेटमेंट ऐसा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जब राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे और अन्य पार्टी के नेता भी वहां पर मौजूद थे। साफ तौर पे पीड़ित परिवार ने कहा कि जिस तरीके से सांसद जयप्रकाश निषाद उनसे मिलने पहुंचे हैं और उन्होंने पीड़ित परिवार के दुख को अपना दुख समझा है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये बात जरूर जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में अहम भूमिका सांसद जयप्रकाश निषाद की रहेगी। उसके बाद सांसद जयप्रकाश निषाद का परिवार ने धन्यवाद भी किया और साथ ठीक नीलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आगरा में ज्वेलरी शॉप में हुई लाखों की चोरी और ज्वेलरी शॉप से 2,80,000 के गहने चोरी किए गए। चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना खंदौली क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए, जिसकी घटना, ये जो वारदात पूरी है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और चोरों की तलाश लगातार जारी है। ज्वेलरी शॉप से 2,80,000 के गहने पर चोरों ने अपने हाथ साफ किए। आगरा की खबर, जहां ज्वेलरी शॉप में ये चोर पहुंचे हुए थे, 2,80,000 के गहने बताए जा रहे हैं, जिस पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। फर्रुखाबाद में फांसी पर झूलते मिले 2 भाइयों के शव। तो ऐसे में फसल की रखवाली करने गए थे दोनों भाई और ऐसे में ही उनका फांसी से के फंदे पर झूलता हुआ उनका शव बरामद किया गया है और दोनों युवक भाई बताए जा रहे हैं। दोनों भाइयों की उम्र करीब 17 से 18 साल की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में घर वालों को हत्या की आशंका है।
तो घर वालों का साफ तौर पर यह कहना है कि उनके शव को जिस तरीके से टांगा गया था, इस वजह से हत्या की आशंका घर वालों ने जताई है। फर्रुखाबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फांसी पर लटके 2 युवकों का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों युवकों का जो शव मिला है, दोनों भाई बताए जा रहे थे। दोनों की उम्र भी महज 17 से 18 साल की बताई जा रही है। तो वहीं बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या कर सड़क किनारे शव को फेंकने का काम भी किया गया। दोस्त के साथ घर से निकला था युवक। सूचना के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के दोस्तों से पूछताछ कर रही है पुलिस। तो पुलिस युवक के दोस्तों से लगातार पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। बरेली में पुलिस ने 3 दिन पहले लूट के घटना का खुलासा किया है। दिन दहाड़े तमंचे के बल पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। सराफा कारोबारी से 2 किलो चांदी, 12 ग्राम सोना लूटा था। तो घटना में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से 1 किलो और 400 ग्राम चांदी बरामद किया गया है। शेरगढ़ के अंतर्गत 3 दिन पूर्व एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 2 किलो चांदी के आसपास, ऐसा जो वादी के द्वारा बताया गया था, उसी के आधार पर इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें 3 जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और बाकी जो 1 है वो बाल अपचारी है, जिसको संबंधित बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में लगभग 1 किलो 400 ग्राम चांदी की बरामदगी की गई है और जो अभियुक्त हैं उनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। कैसे लूट की प्लानिंग की गई, कौन मुखबिर था, किस तरीके से लूट की वारदात हुई? इसमें जो सराफे की दुकान थी उसके पास का रहने वाला एक व्यक्ति था और बालक था, उसी के द्वारा इसमें, क्योंकि उनके ऊपर जैसा बताया गया कि उनके ऊपर कर्ज हो गया था, उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने लूट की योजना बनाई और लूट की घटना को अंजाम दिया। थाना शेरगढ़ के अंतर्गत 3 दिन पूर्व एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 2 किलो चांदी के आसपास, ऐसा जो वादी के द्वारा बताया गया था, उसी के आधार पर इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें 3 जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और बाकी जो 1 है वो बाल अपचारी है, जिसको संबंधित बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तो बुलंदशहर की खबर आपको बता दें, पावर कॉरपोरेशन के एक्स इंजीनियर के दफ्तर में हंगामा किया गया। तो निलंबन से खफा जूनियर इंजीनियर्स ने पिटाई कर दी। पावर कॉरपोरेशन के एक्सन के दफ्तर में पिटाई का मामला ये सामने आया। पावर कॉरपोरेशन के 3rd नवी सिंह बताए जा रहे हैं और एक्सन नवी सिंह के किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। पिछले 2 दिनों से चीफ इंजीनियर धरने पर बैठा हुआ था। सीओ और इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। तो जेई घटना को अंजाम देकर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। यहाँ पर एक अरुण यादव अवर अभियंता थे, जो कि समीक्षा बैठक में के आदेश पर सस्पेंड किए गए थे। वहाँ आंदोलन चल रहा था। इसमें कुछ लोग यहाँ पर आए, अवर अभियंता वर्ग का, चूंकि यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, चीफ ऑफिस आए, काफी जोर जोर से नारे लगाते रहे, ऐसी 3rd बाहर आओ। उनको मेनली हमारे को ही पीटने का एक उद्देश्य था, लेकिन वो उस समय अचानक हम उनको नहीं मिल सके और वो यहाँ से लौटते पे फिर से चले गए और डिवीजन 3rd का ऑफिस पड़ा। वहाँ पर जाकर उन्होंने एक्सियन 3rd जो हमारे इंजीनियर नवी सिंह है, उनके साथ मारपीट की एक दुखद घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, उनके साथ मारपीट हुई है, ये सत्य है। और इस पे अब आगे हम लोग उच्च अधिकारियों से बात करके आगे की अपनी, यहाँ पर एक अरुण यादव। तो मेरठ पुलिस को हाथ लगी है बड़ी सफलता। नकली दस्तावेज तैयार करने वाला गिरोह गिरफ्तार किया जा चुका है। नकली सरकारी पेंशन भोगी दस्तावेज करते थे तैयार। तो 50 से 60 हजार तक के नकली दस्तावेज शामिल थे। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के विदेशों में भी संपर्क होने की आशंका जताई जा रही है। 50 से 60 हजार तक नकली दस्तावेज शामिल बताए जा रहे थे। तो इस गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 5 लोगों को पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
शुगर मिल भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पूरे हरिद्वार जनपद में 3 मिलें हैं और बार बार ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया और पिछले साल तो बात ये रही कि सरकार गारंटर बनी इकबालपुर शुगर मिल की, बहुत मामला चर्चित रहा। तो चित्रकूट से खबर सामने आई जहां पर एक भाई और बहन जब अपने पिता को खाना देने जा रहे थे उस दौरान उनकी हत्या कर दी गई। लड़की कमाड़ आ रही साहब और लड़का नाती कमाड़ आ रहे। दिन भर मैं बकरी चराती थी। 5 बजे मैंने चेरी बांध करके और 2 रोटी जो लेकर बैठा हूँ कि यहाँ जट गुहारी मारे लगे। तो एक गांव का प्रधान कही थे वो आए हैं वही तरफ से ना जंगल के पास ही, तो वो कहीं कि देखो चुन्नू को गुहार मारा था। तो बस साहब हम वहाँ से आए तो यहाँ से नाती लिए चले जाते और फिर नाती का वहाँ घर में छोड़ के कहीं बड़ी बिटिया नहीं है, तो वही पूरा गांव यहाँ ढूंढे लागे साहब। बस यहाँ काटी मिली है साहब। कहाँ कटा? यही पास जहाँ शरीर में कहाँ नटाई में है कुल्हाड़ी लागी। नाती के यहाँ पे कुल्हाड़ी थी और यहाँ पे कुल्हाड़ी। आज शाम को थाना मानिकपुर के निही ग्राम अंतर्गत कुडरनपुरवा में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची की गला काट कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल मेरे द्वारा और सभी जनपद के अधिकारी थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर